एक्सपायर्ड बनाम अनएक्सपायर्ड लागत के बारे में क्या? यह व्यवसाय में कैसे काम करता है मैम? एक्सपायर्ड बनाम अनएक्सपायर्ड लागत गणना यह जांचने में मदद करती है कि पूंजी का उपयोग कैसे किया जा रहा है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई लागत बैलेंस शीट या आय स्टेटमेंट पर दिखाई देनी चाहिए, लागत को एक्सपायर्ड बनाम अनएक्सपायर्ड लागत के तरीके से सोचना उपयोगी है। एक्सपायर्ड लागत वे है जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या उन लाभों से जो व्यवसाय द्वारा प्राप्त किए गए हैं। अनएक्सपायर्ड लागत वे हैं जो अभी तक पूरी तरह से उपभोग नहीं किए गए हैं और उनका कुछ अवशिष्ट मूल्य है। यदि आप P&L स्टेटमेंट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि सभी खर्चों की अवधि समाप्त हो चुकी लागतों के रूप में दर्शाई गई है, जबकि बैलेंस शीट पर परिसंपत्तियां अनपेक्षित लागतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राजू ठेले वाले के मामले में बेचे जाने वाले फलों और सब्जियों की लागत एक्सपायर्ड लागत है, क्योंकि वे बेची गई वस्तुओं की लागत के रूप में दिखेंगी, जिसे P&L स्टेटमेंट पर COGS कहा जाता है। फलों और सब्जियों की लागत जो अभी तक बेची नहीं गई हैं, वे अनएक्सपायर्ड लागत है, क्योंकि वे बैलेंस शीट पर इन्वेंट्री के तहत दिखाएंगे। उनके ठेले का वार्षिक मूल्यह्रास लागत एक्सपायर्ड लागत है और इसलिए P&L स्टेटमेंट पर दर्ज किया जाएगा। उनके ठेले का मूल्यह्रास लागत का शुद्ध मूल्य अनएक्सपायर्ड लागत है और इसलिए बैलेंस शीट पर दर्ज किया जाएगा। बैलेंस शीट पर हर साल वार्षिक मूल्यह्रास लागत से ठेले की अनएक्सपायर्ड लागत कम हो जाएगी। यदि हम ठेले के लिए 10 साल की उपयोगी और 10,000 रुपए की प्रारंभिक लागत मानते हैं, तो इसकी 1 साल की अनएक्सपायर्ड लागत 9,000 रुपए होगी, 2 साल के बाद 8,000 रुपए और इसकी अनएक्सपायर्ड लागत 10 साल बाद 0 हो जाएगी।